नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साखियाँ शब्द। इस पाठ के कवि हैं कबीरदास जी। यह पाठ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 9 में वर्णित है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी रामानंद जी उनके गुरु थे। उन्होंने साधुओं के सत्संग और अपने अनुभव से जीवन जगत का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर मूलतः कवि नहीं अपितु सच्चे संत थे, सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं का खंडन किया। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते थे। प्रेम के क्षेत्र में जाति पात, ऊंच नीच, धनी निर्धन का भेदभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। उनके सहज समाधि से ही सहज प्रेम की सिद्धि संभव है। लगभग 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी की मुख्य रचनाएं साखी शब्द और रमैनी है, जिनका संग्रह बीजक नामक ग्रंथ है। कबीरदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही ओजपूर्ण एवं आकर्षक था। वो स्वभाव से फक्कड़, दिल के साफ व्यक्ति थे। वो अनुभव के आधार पर ही कुछ कहते थे। उन्होंने समाज को एकीकृत करने के उद्देश्य से आडंबर विहीन मानवतावादी सर्वमान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पढ़े लिखे न होने के कारण किसी एक भाषा पर इनका कोई अधिकार नहीं था, बल्कि इन्होंने जन सामान्य की बोलचाल की भाषा को अपनाया। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थानीय बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए हैं। इसीलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा का नाम दिया गया। कुछ विद्वान उसे खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। भाषा चाहे कितनी भी उबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही है। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का कांतिदर्शी कवि भी कहा गया है। पाठ में जो साखियाँ और शब्द दिए गए हैं, इसमें सच्ची भक्ति करने, आडंबर त्यागने, सांप्रदायिकता त्यागने तथा भक्ति के आनंद रस में भीगने के बाद भक्त के जीवन में आए परिवर्तन का वर्णन किया गया है। साखी का तात्पर्य होता है साक्ष्य ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। तो आइए बच्चों हम पाठ को समझते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का यहाँ दो अर्थ लिया गया है। पहला अर्थ तो है कि तिब्बत में हिमालय पर स्थित एक पवित्र झील, और दूसरा अर्थ है मनुष्य का पवित्र मन रूपी सरोवर, यह जो मनुष्य का हृदय है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है और उसमें हंसा केलि कराही, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो मोती रूपी फल को स्वतंत्र होकर चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाही, अब वे उड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ कबीरदास जी इसके माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं कि मनुष्य का हृदय रूपी पवित्र सरोवर, हृदय पवित्र जल से भरा हुआ है। भक्ति के आनंद से, अर्थात वह जल कैसा है, प्रभु की भक्ति रूपी जल से मनुष्य का यह
मन रूपी सरोवर अच्छी तरह से भरा हुआ है और इसमें जीवात्मा रूपी हंस स्वतंत्र भाव से क्रीड़ा कर रहे हैं। यह जीवात्मा रूपी जो हंस है वह मनुष्य के पवित्र मन रूपी सरोवर में स्वतंत्र भाव से क्रीड़ा करता है। अब मुक्ता फल मुक्ता चुगे, प्रभु भक्ति रूपी मोती को वह स्वतंत्र होकर चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब वो इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। जब एक बार व्यक्ति को प्रभु की भक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है तब वह उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता है। प्रभु भक्ति में डूबे व्यक्ति को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर भक्त, प्रेमी अर्थात सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो सच्चा ईश्वर भक्त हो। क्योंकि सच्चे ईश्वर भक्त के सानिध्य मिल जाने पर जब एक ईश्वर भक्त को दूसरे सच्चे ईश्वर भक्त की प्राप्ति होती है, जब ईश्वर के भक्त से मिलन होता है तब प्रेमी को प्रेमी मिले। जब सच्चे ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं तो सब विष अमृत होए, तो सारा जो विष रूपी दुर्गुण है वो अमृत रूपी सद्गुणों में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात मनुष्य के मन की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं और भक्त अद्भुत आनंद में डूब जाते हैं। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। और कैसे? सहज दुलीचा डारी, धैर्य रूपी दुलीचा को डालकर। दुलीचा क्या होता है? कालीन, गलीचा। जब हाथी पर सवारी करते हैं तो हाथी के पीठ पर कालीन बिछा होता है। तो कबीरदास जी क्या कर रहे हैं कि कैसे हाथी की सवारी कीजिए? ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए और उस पर धैर्य रूपी दुलीचा डालकर। स्वान रूप संसार है, यह संसार कुत्ते के समान है। जब कोई किसी कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो वह उसे रोकता है। यह संसार उसे आगे नहीं बढ़ना देना चाहता है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है, कुत्ते के समान भौंकता रहता है। तो यह संसार कुत्ते के समान है। भूकन दे झक मार, वह रोकने का प्रयत्न करता है पर इसकी परवाह किए बिना तुम अपने उद्देश्य में लगे रहो। अंत में वह भौंक कर अपने आप शांत हो जाएगा। भूकन दे झक मार अर्थात वह भौंकते भौंकते अपने आप शांत हो जाएगा। अगली साखी है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का तात्पर्य होता है पक्ष और विपक्ष। ये पक्ष विपक्ष क्या है? लोग धर्म जाति संप्रदाय के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये हमारा धर्म है, ये दूसरे का धर्म है, ये हमारी जाति है। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं तो उसी को कहा गया है पखापखी अर्थात पक्ष और विपक्ष। जो लोग पक्ष और विपक्ष में पड़ जाते हैं वह पूरे संसार को भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। पखापखी के कारण ने सब जग रहा भुलान अर्थात समाज में अनेक जाति धर्म और संप्रदाय हैं, इनके कारण लोगों के अनेक गुट बन गए हैं। धार्मिक आधार पर इन संप्रदायों के प्रति कट्टर होकर वे अपने संप्रदाय को उत्तम और दूसरे को अधम बताते हैं, अपने को अच्छा बताते हैं और दूसरे को बुरा बताते हैं। और इसी के चक्कर में पड़कर वो भगवान को भी भूल जाते हैं।
प्रभु की सच्ची भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। निरपक होई के हरि भजय, जो निष्पक्ष होकर, मतलब सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों और जातियों को एक समान समझकर, मन से ऐसे भेदभावों को मिटाकर ईश्वर का भजन करता है, प्रभु की भक्ति करता है, वही सोई संत सुजान, मतलब वही सच्चा संत है और वही सज्जन व्यक्ति है। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो तुह के निकट न जाई। यहाँ इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति, हिंदू जो है वो अपने धर्म और संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर राम राम कहता हुआ जीवन बिता देता है, और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए एक दिन मर जाता है, पर दोनों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात दोनों राम रहीम के चक्कर में पड़कर जीवन भर परेशान रहते हैं। इसके विपरीत कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कह रहे हैं वही व्यक्ति सही मायने में जीवन जीता है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है, जो दुह के निकट न जाए, जो दोनों के निकट न जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं। अर्थात वो दोनों को एक समान समझते हैं, उसे केवल उस निर्गुण ब्रह्म में आस्था होती है, उसके लिए राम और रहीम दोनों ही एक समान होते हैं, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है। अगला है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। ये जो धार्मिक भेदभाव की भावनाएं हैं, उससे मनुष्य की स्थिति में जो बदलाव आता है, उसके विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य इस धर्म जाति के भेदभाव में पड़कर सब कुछ भूल जाता है, वो इसी में उलझ कर रह जाता है। वह अपने पवित्र स्थलों को भी नहीं समझ पाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, और ये जो काबा और काशी, काबा मुस्लिमों का धर्मस्थल कहा जाता है और काशी हिंदुओं का है, तो दोनों ही धर्मस्थल, लेकिन व्यक्ति के समझने का फेर होता है। वह अपने अपने धर्मस्थलों को श्रेष्ठ मानने में रह जाते हैं, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं है। काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, और राम ही रहीम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। वह दोनों को एक समान समझकर पवित्र एवं आराधना के योग्य समझते हैं। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। जैसे मोटा आटा, मोट मतलब गेहूँ जो है, गेहूँ का मोटा आटा है और गेहूँ से ही मैदा भी बनता है, मतलब दोनों की प्राप्ति गेहूँ से ही होती है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही एक समान है। अर्थात धर्म एवं की कट्टरता एवं संकीर्णता दूर होने से धर्म को समान दृष्टि से देखने का भाव, अर्थात दोनों ही जब गेहूँ से प्राप्त हो रहा है तो दोनों में अंतर क्या है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम ही रहीम है और काबा ही काशी है। ये जो भेदों का मोटा आटा है, जो मनुष्य के मन में भेद रूपी मोटा आटा है, उसे अगर हम समान समझ लें तो वह मैदा बन जाता है, और इसी अभेद रूपी मैदे का भोजन करके मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अर्थात अपने मन से भेदभावों को मिटा दे तो मनुष्य सच्ची ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर सकता है, जब अपने मन के भेदभावों को वो दूर कर पाए। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई।
अर्थात ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म बहुत बड़े परिवार में हो जाता है, बहुत ऊंचे कुल में हो जाता है, तो वह इससे ही केवल श्रेष्ठ नहीं होता है। जब तक कि उसके कर्म ऊंचे न हों, उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो वह ऊंचे परिवार में जन्म लेकर भी बड़ा नहीं बन जाएगा। क्योंकि सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यदि सोने के पात्र में शराब रखी जाए तो भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करेंगे। वह पीने योग्य नहीं समझेंगे उसे, उसकी निंदा ही करेंगे। तो जिस तरह से सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो वह पेय पदार्थ नहीं बनती, बल्कि निंदा का ही विषय रहती है, आलोचना की ही विषय होती है। उसी तरह मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी श्रेष्ठ नहीं कहलाता है, जब तक कि वह कर्म अच्छे नहीं करता है। तो ये थी साखियाँ। अब आइए शब्द समझते हैं। शब्द में कबीरदास जी ने पहले शब्द में मनुष्य को सच्ची भक्ति करने का सीख दिया है, और प्रभु का वास हर प्राणी के मन में होता है। अतः उसे मंदिर मस्जिद में ढूंढने के लिए मना किया है, बल्कि ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त करने के लिए कहा है। तो आइए समझते हैं पहले शब्द को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी मनुष्य को दिखावटी भक्ति एवं आडंबर से दूर रहकर प्रभु को अपने भीतर पाने की प्रेरणा देते हुए स्वयं ईश्वर मनुष्य से कहते हैं। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तुम मुझे मंदिर मस्जिद में ढूंढते हो, ना मैं मंदिर में हूँ, देवल अर्थात मंदिर, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, और ना ही कैलाश जैसे दूर के धर्म स्थलों में हूँ। तुम मुझे इन तीर्थ स्थानों पर खोजता है, पर मैं वहाँ भी नहीं रहता हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में। और तुम मुझे पाने के लिए योग, वैराग्य, नमाज, हठ योग जैसी क्रियाएं करता है, तो मैं किसी भी क्रिया कर्म में नहीं हूँ। अर्थात जो कर्म कांड और वैराग्य आदि हैं, मनुष्य भगवान को पाने के लिए वैराग्य ले लेता है, वह सन्यासी बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इससे भी मिलने वाला नहीं हूँ। अगर तू वैराग्य अपना लेता है, सन्यासी बन जाता है, तो भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। खोजी हुए तो तुरते मिली हूँ। भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि मुझे सच्चे मन से ढूंढता है तो मैं तुरंत मिलता हूँ। पल भर की तलाश में केवल एक क्षण ढूंढ लेने से मैं तुरंत मिल जाता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ईश्वर तो हर मनुष्य की प्रत्येक सांस में, सब श्वासों की श्वास में, मतलब प्रत्येक मनुष्य की हर सांस में समाया हुआ है। अर्थात ईश्वर को यदि हम सच्चे मन से ढूंढेंगे तो हम अपने भीतर ही पा जाएंगे, हमें कहीं अन्यत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दिखावटी पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, धर्म स्थलों पर जाते हैं, लेकिन हमारे मन में सच्ची भक्ति नहीं है, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था नहीं है, तो हमें ईश्वर कहीं मिलने वाले नहीं हैं। और यदि हम सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढते हैं तो वो हमारे पास ही हैं, चाहे हम कहीं भी हों। अगला शब्द है, इस शब्द में ज्ञान की आंधी के महत्व को बताया गया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी।
जब आंधी आती है तो आप सब जानते होंगे मड़ई बनाई जाती है। मड़ई में क्या होता है कि उसमें सरपत की दीवारें बनती हैं, उसी का छप्पर होता है, खंभे लगाए जाते हैं सपोर्ट के लिए। उन खंभों के ऊपर एक बल्ली दी जाती है जिससे कि वह टिका रहे, और उसे बड़े ही जुगाड़ से बांध करके किसी तरह बनाया जाता है। तो इसी के माध्यम से जब आंधी आती है तो वो सब कुछ उड़ जाता है। तो कबीरदास जी इसी के माध्यम से बताते हैं ज्ञान की आंधी जब आती है तो क्या होता है। कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जनों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन पर जो भ्रम रूपी, मन पे जो भ्रम रूपी टाटी पड़ी है वो क्या होती है, उड़ जाती है। अब माया रहे न बांधी रे, इसमें बंधी माया बंधन मुक्त हो गई। जो मन के ऊपर भ्रम रूपी टाटी पड़ी थी वो आंधी आने से उड़ गई, और इसमें बंधी माया भी बंधन मुक्त हो गई। जो मनुष्य मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है वो मोह माया भी बंधन से मुक्त हो गई। हित चित्त की दुवै थुनी गिरानी, इससे क्या हुआ, भ्रम की इस टटरी को सहारा देने वाले जो स्वार्थ रूपी, मन में जो स्वार्थ रूपी दो खंभे लगे थे, हित चित्त, चित्त मतलब मन, और अपने स्वार्थ रूपी जो थुनी मतलब खंभे थे, वो क्या हुए, आंधी आने से गिर गए। कैसी आंधी है, ज्ञान की आंधी है। ज्ञान की जब आंधी आई तो मन पर जो स्वार्थ रूपी खंभे पर लगे थे वो क्या होते हैं, गिर गए। थुनी का तात्पर्य है खंबा, स्तंभ। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा मतलब झोपड़ी पर छप्पर रखने के लिए बीचों बीच बांधी गई जो मोटी लकड़ी होती है जिसको बल्ली कहते हैं। तो वो बल्ली कैसी है, मोह रूपी बल्ली है। वो भी क्या होती है, टूट कर गिर गई। आंधी के आते ही ये मोह रूपी जो बल्ली है वो टूट कर गिर गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, इससे तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो क्या हुआ, घर ऊपर, घर के ऊपर जो लालच रूपी, जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो गिर गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, इसके दबाव से मन में जो मोह माया वासना रूपी कुबुद्धि थी, कुविचार था, उसके बर्तन क्या हुए, टूट गए। मन में कैसे बर्तन हैं, कुबुद्धि रूपी, कुविचार रूपी, मोह माया रूपी, वासना रूपी, ये जो बर्तन थे, भांडा मतलब बर्तन। अब कैसे फूटे, जब ज्ञान की आंधी आई तो ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो गिर पड़ा, और जो मन पर ये बुरी बुद्धि थी, जो वासना थी, मोह माया थी, इसके रूप में जो बर्तन मन पे पड़े थे वो सब क्या हुए, फूट गए। जोग जुगति करी संतों बांधी, संतों ने बड़े ही जुगाड़ से, मतलब योग साधना के सहारे ऐसा छप्पर बनाया था जिससे कि निरचू चुएण पानी रे, तनिक सा भी पानी अंदर नहीं गिरता था। संतों ने ऐसे साधना के सहारे ऐसा छप्पर बनाया था जिससे कि जरा सा भी पानी अंदर नहीं गिरता था। कूड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी, इस तरह प्रभु की भक्ति जब जान लिए, हरि की गति जब जान लिए, भगवान की भक्ति जब जान लिए तो क्या हुआ, कूड़ कपट काया का निक्सा, इस शरीर पर बुरे विचार, लोभ, लालच आदि रूपी जो कूड़ा पड़ा हुआ था वो सब क्या हुआ, नष्ट हो गया। आंधी के आने से सब कूड़ा क्या हुआ, नष्ट हो गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, ज्ञान की आंधी आने के बाद जो जल बूटा, जो प्रभु भक्ति रूपी पानी बरसा, बूटा मतलब बरसा, और जल अर्थात पानी, तो पानी कैसा है, प्रभु भक्ति रूपी है। जब आंधी आती है तो सब कुछ
उड़ जाता है। अर्थात इस शरीर पर जो भी बुरे विचार थे, जो लोभ लालच रूपी कूड़ा पड़ा हुआ था, वो सब क्या हुआ, जो कपट रूपी शरीर पर कूड़ा था वो सब निकल गया जब भगवान की भक्ति को जान लिए। और जैसे ही ज्ञान रूपी आंधी के बाद ईश्वर भक्ति रूपी जल बरसता है, तो क्या हुआ, सब प्रभु भक्त तर हो गए, आनंदित हो उठे, प्रेम हरिजन भीना। इस जल में सारे ईश्वर भक्त आनंदित हो उठे। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से मन में समाया अज्ञान रूपी अंधकार धीरे धीरे नष्ट हो गया। मतलब जब ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हुआ तो मन में जो अज्ञानता थी वो सब नष्ट हो गई और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। अर्थात जब ज्ञान की आंधी आ जाती है और मनुष्य भगवान की सच्ची भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो उसके मन से सारे बुरे विचार, सारा लोभ लालच सब कुछ नष्ट हो जाता है और वह ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है। ज्ञान की आंधी का ये प्रभाव होता है कि सारी अज्ञानता अपने आप नष्ट हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में कबीरदास जी ने जीवन में आसपास मिलने वाले सभी स्थितियों के बारे में वर्णन किया है जो हम सदैव अपने आसपास देखते रहते हैं। कबीरदास जी ने केवल इस समाज को सुधारने का प्रयत्न किया है, समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है और उम्मीद है कि आप सबने इसे अच्छे से समझा भी होगा। तो धन्यवाद बच्चों।